हेलो फ्रेंड्स, गुड कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी में डेविस जल संधि का लास्ट टॉपिक था। डेविस जल संधि के बारे में आप सभी को बताया था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, इस ज्योग्राफी के मेरे वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर आपको पुटअप नहीं होगा। ज्योग्राफी हो या जो भी वीडियो मेरी आएगी उसमें मैंने पूरा कवर अप कर रखा है, चाहे वो बिहार एसआई का क्वेश्चन हो या बिहार पुलिस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो या एसएससी जीडी कांस्टेबल में। देखिए, आप मेहनत बहुत अच्छे से करिए, मोटिवेट होकर करिए। ठीक है, सिलेक्शन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए कि देखिए आपको क्या करना है, सक्सेस लेना ही लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटिवेट होकर आप तैयारी करिए और मेरे हर एक वीडियो को देखिए। और वीडियो में जितने भी टॉपिक से मैं बोल रहा हूँ कि इससे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे ही जाना है, तो आप उसको कवर अप करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो के आगे श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया था डेविस जल संधि के बारे में कि डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है जो ग्रीनलैंड द्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है तथा बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो इसके आगे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल संधि जो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, वो है बेरिंग जल संधि। तो देखिए, पहले बात तो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इसको समझना है। जितने भी लोग नए हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, इस बेरिंग जल संधि से 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। पहला है कि बेरिंग जल संधि स्थित कहाँ है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बेरिंग जल संधि की स्थिति क्या है। तो बेरिंग जल संधि जो है एशिया और अलास्का के बीच में स्थित है। एशिया और अलास्का के बीच में, मतलब वो क्वेश्चन ये पूछेगा। अब बेरिंग जल संधि क्या है? जल संधि है कि जल का ऐसी संकीर्ण जो 2 स्थलीय भूभाग को अलग करती है तथा जो जलीय हिस्से सागर या महासागर को जोड़ती है उसे जल संधि बोलते हैं। तो देखिए, जल संधि का कोई एक स्थिति होगी कि वो कहाँ पर स्थित है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि जो है एशिया और अलास्का के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया और अलास्का के बीच में। और ये किसको किससे अलग करती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है? बेरिंग। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि 2 स्थलीय भूभाग को अलग करेगी। तो किसको करेगी? एशिया को अलास्का से अलग करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, इससे क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। तो बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है? एशिया को अलास्का से अलग करती है। और किस 2 जलीय हिस्से को जोड़ती है? तो पहला बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। मतलब बेरिंग जल संधि जो है वो किसको किससे अलग करती है? एशिया को अलास्का से अलग करती है, या बोल सकते हैं एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और किसको किससे जोड़ती है? बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शन में कैसे रखेगा? बेरिंग सागर और चुस्की सागर अगर आपको नहीं मिलेगा तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। ये भी आप कह सकते हैं कि भाई ये जो जल संधि है, जल का संकीर्ण है, ये किसको किससे जोड़ती है? ये बेरिंग सागर को चुस्की सागर से भी जोड़ेगा। ऑप्शन में आपको प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर भी दे देगा, तो वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है। इससे क्वेश्चन और पुटअप होता है कि ऐसी कौन सी जल संधि है जिसके समानांतर 180 डिग्री की नॉर्थ देशांतर रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, वो बहता है, उसके समानांतर बहती है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। वो ये पूछेगा कि ऐसी कौन सी जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बहती है। तो 180 डिग्री की उत्तरी देशांतर रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, उसके समानांतर बेरिंग जल संधि बहती है। इस तरीके से 180 डिग्री की नॉर्थ देशांतर रेखा है, 180 डिग्री की नॉर्थ देशांतर रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो
तो बेरिंग जल संधि से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि ये किसको किससे अलग करती है। ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, या ऑप्शन में पूछेगा एशिया को अलास्का से अलग करती है, किसको किससे जोड़ती है, ये शुष्क सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, या प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अगला जल संधि देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट जल संधि है वो है डेनमार्क जल संधि। कौन सी? डेनमार्क जल संधि। कहाँ स्थित है? ये ग्रीनलैंड द्वीप और आइसलैंड द्वीप के बीच में स्थित है। और ये किसको किससे अलग करती है? ये ग्रीनलैंड द्वीप को आइसलैंड द्वीप से अलग करती है। कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है, डेनमार्क जल संधि। तो डेनमार्क जल संधि किसको किससे अलग करती है? ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको आइसलैंड द्वीप से अलग करती है। तथा किसको किससे जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। देखिए, ये आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है, तो ये अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। और किसको किससे अलग करती है? ग्रीनलैंड द्वीप को आइसलैंड द्वीप से अलग करती है। एकदम मोटिवेट होकर पढ़िए यार, सिलेक्शन झक मार के आपके पीछे आएगा, बस आप मेहनत करते रहिए। आगे देखिए, डेनमार्क जल संधि इंपॉर्टेंट जल संधि ये भी। डेनमार्क जल संधि किसको किससे अलग करती है? ग्रीनलैंड द्वीप को आइसलैंड द्वीप से अलग करती है। किसको किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। अगला जल संधि जो और भी इंपॉर्टेंट जल संधि है, ठीक है, वो है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि जो है ये बैफिन द्वीप और ये ओगावा पेनिनसुला द्वीप के बीच में स्थित है। कौन सा? बैफिन द्वीप और यहाँ पर स्थित है ओगावा पेनिनसुला। ओगावा पेनिनसुला द्वीप के बीच में स्थित है। यह हडसन जल संधि जो है ये किसको किससे अलग करती है? ओगावा पेनिनसुला मतलब ओगावा प्रायद्वीप को, पेनिनसुला मतलब होता है इंग्लिश में प्रायद्वीप, तो ओगावा प्रायद्वीप, ओगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है। तथा किसको किससे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, यहाँ हडसन की खाड़ी है, ठीक है, हडसन, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी को किससे किससे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। या दूसरी तरीके से ऑप्शन में आपको पूछेगा कि हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो ऑप्शन में होगा हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। किसको किससे अलग करती है? बैफिन द्वीप को ओगावा प्रायद्वीप से अलग करती है, या ओगावा पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में उसका मतलब होता है प्रायद्वीप, जो 3 ओर से सागर या महासागर से, ऐसा स्थलीय भूभाग जो 3 ओर से सागर या महासागर से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर है? तो हडसन जल संधि यहाँ से हो गई। अगली इंपॉर्टेंट जल संधि कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि। देखिए, फ्लोरिडा जल संधि जो है ये अमेरिका और यहाँ पर एक छोटे छोटे बहुत सारे बिखरे हुए द्वीप हैं जिन्हें कैरेबियन द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कैरेबियन सागर में स्थित है। कैरेबियन सागर, ये छोटे छोटे द्वीप हैं जिसमें क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिको, प्यूर्टोरिको, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं बहाम द्वीप समूह, बहामा द्वीप समूह।
ये छोटे छोटे बिखरे हुए द्वीप हैं, ठीक है, इनको कैरिबियन सागर में ये स्थित है, इसलिए इन्हें कैरिबियन द्वीप समूह कहा जाता है या वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरिबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैटी है, डोमिनिको है, डोमिनिको रिपब्लिक, प्यूर्टो है, बहामा द्वीप समूह। इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज बोला जाता है या कैरिबियन द्वीप समूह बोला जाता है। इन्हीं कैरिबियन द्वीप समूह के बीच में और अमेरिका का फ्लोरिडा शहर के बीच में एक जलसंधि है, इंपॉर्टेंट जलसंधि है, वो है फ्लोरिडा जलसंधि। तो फ्लोरिडा जलसंधि किसको किससे जोड़ती है? तो फ्लोरिडा जलसंधि जो है अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या दूसरा ऑप्शन में आपको मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर, दूसरा ऑप्शन में आपको मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ती है। देखिए सरगासो सागर जो है एक लवणीय सागर है, जहाँ पर लवणता इसकी 30 है। जहाँ ये उत्तरी अमेरिका का सबसे साल्ट वाला लेक है, मतलब लवणीय लेक है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेक है, सागर है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सरगासो सागर है। ये फ्लोरिडा जलसंधि किसको किससे जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, या ऑप्शन में बनेगा मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगली जलसंधि जो इम्पोर्टेंट जलसंधि है वो है युकाटन जलसंधि। युकाटन जलसंधि, तो देखिए युकाटन जलसंधि जो है वो किसको किससे अलग करती है और किसको किससे जोड़ती है। देखिए जलसंधि से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसको किससे जोड़ती है या किसको किससे अलग करती है या उसकी स्थिति कहाँ है, इन्हीं तीन टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युकाटन जलसंधि जो है, युकाटो चैनल कहा जाता है। युकाटो जलसंधि जो है वो किसको किससे अलग करती है? कैरेबियन द्वीप समूह, जिसे वेस्ट इंडीज बोला जाता है, कैरेबियन द्वीप समूह को किससे? सेंट्रल अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका के देश को अलग करती है। अभी देखते हैं हम मध्य अमेरिका के देश कौन कौन से हैं। तो देखिए युकाटो जलसंधि किसको किससे अलग करती है? कैरेबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज को सेंट्रल अमेरिका के देश से अलग करती है। किसको किससे जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है या मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। अभी मैंने बात किया था सेंट्रल अमेरिका के देश, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिको के बाद छोटे छोटे यहाँ पर देश हैं जिनको सेंट्रल अमेरिका के देश कहलाते हैं। मध्य अमेरिका के देश, सेंट्रल अमेरिका के देश, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो यहाँ छोटे छोटे हैं, वो उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल अमेरिका का देश कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए सेंट्रल अमेरिका के देश कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आपसे क्या पता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले इससे। तो देखिए पहला है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मध्य अमेरिका के देश। पहला मध्य अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका के देश मतलब सेंट्रल अमेरिका के देश कौन कौन से? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कौन कौन सी है? पहला है बेलीज, दूसरा है अल सल्वाडोर, देखिए बेलीज, अल सल्वाडोर, ये हो गया बेलीज, ये हो गया अल सल्वाडोर। इसी अल सल्वाडोर में बहुत सारी हॉलीवुड की मूवियाँ रिकॉर्ड होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा उन मूवियों को अल सल्वाडोर में। इसी अमेरिका के अल सल्वाडोर में ये मूवी, बहुत सारी मूवियाँ, अल सल्वाडोर में जंगल है जिसमें मूवी बहुत सारी रिकॉर्ड होती है। अल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिका का देश है। तो बेलीज, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका,
कोस्टा रिका, बेलीज, अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज, अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, होंडुरास, निकारागुआ, छठा पनामा और सातवां ग्वाटेमाला। तो ये 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें सेंट्रल अमेरिका के देश के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी हैं? बेलीज, अल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और ग्वाटेमाला। इन 7 को सेंट्रल अमेरिका के देश के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। कैसे क्वेश्चन बना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर से लगती है। तो इसमें कौन सा है? निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी सीमा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से लगती है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा देश है सेंट्रल अमेरिका का जिसकी सीमा केवल अटलांटिक महासागर से लगती है या प्रशांत महासागर से लगती है। ऐसे भी क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं और ऑप्शन में पुटअप किए जाते हैं। तो ये सेंट्रल अमेरिका के देश हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी जल संधियाँ थी। कौन कौन सी जल संधि जो इंपॉर्टेंट जल संधि है? पहली डेविस जल संधि, दूसरी बेरिंग जल संधि, तीसरी डेनमार्क जल संधि, चौथी हडसन जल संधि, पांचवी फ्लोरिडा जल संधि, छठी युकाटन जल संधि। ये इंपॉर्टेंट जल संधियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी अलास्का से लेकर पनामा तक का विस्तृत पर्वत श्रृंखला पाया जाता है जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए कि अलास्का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है उत्तरी अमेरिका का, उसके अलास्का से लेकर पनामा तक का जो सेंट्रल अमेरिका का देश है पनामा देश, उस देश तक का विस्तृत पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिससे पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। और इस पश्चिमी कार्डिलेरा में इम्पॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखला है वो है रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला में भी बहुत सारे, मतलब पश्चिमी कार्डिलेरा में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिसके अंतर्गत देख लेते हैं। पहला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला। दूसरा अलास्का पर्वत श्रृंखला, अलास्का। तीसरा कॉस्केड, यहाँ है कॉस्केड पर्वत श्रृंखला। चौथा सियरा नवाडा पर्वत श्रृंखला, ये है कॉस्केड पर्वत श्रृंखला ये है। अलास्का पर्वत श्रृंखला, रॉकी माउंटेन, कॉस्केड पर्वत श्रृंखला, सियरा नवाडा पर्वत श्रृंखला और पांचवा सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला। ये 5 इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो पश्चिमी कार्डिलेरा के रूप में विस्तृत हैं उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर पनामा तक। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। तो इस रॉकी माउंटेन है उसकी लंबाई 6000 किलोमीटर है। कितनी है? 600 किलोमीटर है, गलती से निकल गया। 600 किलोमीटर रॉकी माउंटेन की जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर है। और इसी पश्चिमी कार्डिलेरा के जो पर्वत श्रृंखला है अलास्का पर्वत श्रृंखला, इसी अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। कौन सी है?
माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले जिसकी ऊंचाई कितनी है 61 194 मीटर। किसी किसी किताब में 61 87 मीटर दिया है। ये ऑक्सफोर्ड में लिखा है, ऑक्सफोर्ड का। ये जैसे महेश बर्नवाल की बुक है, महेश बर्नवाल, तो देखिए ऑक्सफोर्ड में जो लिखा है 6194 मीटर और महेश बर्नवाल की बुक में दिया हुआ है 6187 मीटर। तो देखिए फैक्चुअल जो डाटा है जैसे हाइट वगैरह ये सब तो क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, राउंड ऑफ तरीके से पूछे जाते हैं या पर्वत श्रृंखलाओं को अरेंज करने के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पता, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया 6194 मीटर जो है वो अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अलास्का पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। ठीक है, ये रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन, माउंट मैकिनले, सॉरी रॉकी माउंटेन, अलास्का, सियरा माद्रे, कॉस्केट रेंज, सियरा नवाडा रेंज, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं जो पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत आती हैं, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत एक पर्वत श्रृंखला है। देखिए इन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कई अंतर्पर्वतीय पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पठार हैं, जैसे ये अलास्का का पठार, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, बोल्विया का पठार, सॉरी कोलोराडो का पठार। बोल्विया तो दक्षिण अमेरिका में है, कौन सा, कोलोराडो, कोलोराडो, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। तो इन पर्वत श्रृंखला के बीच में कई अंतर्पर्वतीय पठार पाए जाते हैं जिसका नाम है अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार, जो एक अंतर्पर्वतीय पठार है। जो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित पठारीय रूप होता है उसे अंतर्पर्वतीय पठार, मतलब दो पर्वत श्रृंखला के बीच में एक फ्लैट तरीके से जो स्थलीय भूभाग पाया जाता है उसको पठार बोला जाता है। तो ये अलास्का और ये पश्चिमी कार्डिलेरा में जो विस्तृत पर्वत श्रृंखला हैं, अलास्का पर्वत श्रृंखला है, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत श्रृंखला है, कॉस्केट पर्वत श्रृंखला है, सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला है, सियरा नवाडा पर्वत श्रृंखला, इनके बीच में ये अंतर्पर्वतीय पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। एकदम मोटिवेट होकर पढ़िए, कोई भी नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने के लिए, एकदम मोटिवेट होकर पढ़िए। देखिए इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे, और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। सिलेक्शन जो सभी को लेना है, ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि क्या हो, हर किसी को एडवांटेज मिले, हर किसी को तैयारी करने का अच्छा मौका मिले। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम चर्चा करेंगे, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आज के टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा है, सबसे पहला मैंने टॉपिक पढ़ा है क्या, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, बेरिंग जल संधि जो है वो किसको किससे, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, या ऑप्शन में लिखिएगा एशिया को अलास्का से अलग करती है। किसको किससे जोड़ती है, वो बेरिंग सागर को चुस्की सागर से जोड़ती है, या प्रशांत महासागर को
आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरा जल संधि, हाँ इससे एक इम्पोर्टेंट और पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बहने वाली जल संधि कौन सी है, तो आप सही आंसर क्या टिक करेंगे, बेरिंग जल संधि। ठीक है, आगे डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है ग्रीनलैंड द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है को अलग करती है किससे, आइसलैंड द्वीप से। किसको किससे जोड़ती है, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हडसन जल संधि। हडसन जल संधि किसको किससे अलग करती है, हडसन जल संधि को बैफिन की द्वीप को उगावा पेनिसुला, उगावा प्रायद्वीप को अलग करती है तथा किसको किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से या हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, हडसन की जो खाड़ी है, बे ऑफ हडसन, हडसन की जो खाड़ी है वो विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। मतलब इसकी जो तटरेखा है, जो ये तटीय भाग है, ये विश्व की सबसे लंबी तटीय भाग है। तो हडसन की खाड़ी जो है विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है, मतलब हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी किसको किससे जोड़ती है, हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ती है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे मैंने बताया फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि किसको किससे अलग करती है, फ्लोरिडा जल संधि जो है अमेरिका को कैरिबियन द्वीप समूह से, वेस्ट इंडीज से अलग करती है। कैरिबियन द्वीप समूह के बारे में आपको बताया मैंने, यहाँ छोटे छोटे बिखरे हुए जो द्वीप समूह है इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, कैरिबियन द्वीप समूह, क्योंकि कैरिबियन सागर में स्थित है इसलिए इसे कैरिबियन द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। आगे मैंने आपको बताया युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ती है, कैरिबियन सागर से, या बोल सकते हैं आप अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है तथा किसको किससे अलग करती है, ये कैरिबियन द्वीप समूह को या वेस्ट इंडीज को किससे अलग करती है, सेंट्रल अमेरिका के देश। सेंट्रल अमेरिका के देश कौन कौन से थे, बेलिस था, अल सल्वाडोर था, कोस्टा रिका था, होंडुरास था, निकारागुआ था, ग्वाटेमाला था और पनामा। ये 7 सेंट्रल अमेरिका के देश हैं। ठीक है, इनको भी रिकॉल कर लिया गया। ठीक है, और मैंने बताया उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम में अलास्का से लेकर पनामा तक का विस्तृत पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जिससे पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। इसमें कई पर्वत पाए जाते हैं, जैसे रॉकी माउंटेन है, अलास्का पर्वत श्रृंखला है, कॉस्केल पर्वत श्रृंखला है, सियरा माद्रे और सियरा नेवाडा पर्वत श्रृंखला है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कई अंतर्पर्वतीय पठार भी पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको अलास्का का पठार, अलास्का का पठार, कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार। समझ में आया इतना? तो देखिए आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए मेहनत मैं बहुत करूँगा, आप लोग मेरे को भी सपोर्ट करिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक को लेके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और मोटिवेट होकर पढ़िए। देखिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, ये चैलेंज लेता हूँ मैं। चाहे बिहार एसआई हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, जो एग्जाम अभी आने वाले हैं। बाकी वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए और ये पूरा टॉपिक अगर क्लियर हो तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।